वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद हर्षित में। इस तरीके से आपको पता है कि हमें लेक्चर के लिमिट्स चैप्टर के लेक्चर 3 हो चुके हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है। तो आज लेक्चर नंबर 4 हम बताएंगे और पिछला जितना भी मैंने अभी तक करवाया है उसको रिवाइज भी करवा देंगे। ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं इस यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले इसका इंट्रो दे दूं कि इस यूट्यूब चैनल आपको डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है और सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम्स की अपडेट दी जाती है। इसलिए अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं, किसी भी डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक करना ना भूलना। ठीक है। तो चलते हैं लेक्चर नंबर 4 पर। तो हमने कल आपको बताया था 0/0 फॉर्म, राइट। कल मैंने आपको 0/0 फॉर्म बताया था। ये वाला हमने आपको कल फॉर्म बताया था, राइट। और एक हमने बता चुके हैं आपको इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म, राइट। ये बता चुके हैं हम। अभी हम 0/0 फॉर्म को ही कंटिन्यू रखेंगे, 0/0 फॉर्म को ही कंटिन्यू रखेंगे। बस फ़र्क ये होगा कि बस इसका हम जो मेथड मैंने कल बताया था आपको, एल हॉस्पिटल रूल बताया था ना, एल हॉस्पिटल रूल, बस इसको चेंज कर देंगे। ठीक है। क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल एक प्राइमरी रूल है, स्टैंडर्ड रूल नहीं है। मतलब कहीं पर काफ़ी सवाल में आपके साथ ऐसा होगा कि आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो बहुत बार एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, मतलब बहुत बार। और बहुत बार जब लगाओगे तो फिर आपका जो टाइम है वो ज़्यादा खर्च हो जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए टाइम ज़्यादा ना लगे उसके लिए एक मेथड बनाया गया है, वो है लिमिट बाय एंड एक्सपेंशन। ये देखो दिख रहा होगा, लिमिट्स बाय एक्सपेंशन। ये वो मेथड है जो बड़े बड़े सवाल को छोटा कर देता है, या यूँ कह सकते हैं कि उन सवालों की शॉर्ट ट्रिक है ये। ठीक है। बस आपको एक्सपेंशन याद करने की ज़रूरत है। एल हॉस्पिटल रूल तो कॉमन है, मैं मोस्टली सबको आता ही है एल हॉस्पिटल रूल, लेकिन जो एक्सपेंशन का रूल है ये कम लोगों को आता है। इसलिए एक्सपेंशन सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके बड़े बड़े सवाल को छोटा कर देता है, राइट। चलिए तो सीखते हैं। इसके लिए आपको कुछ एक्सपेंशन याद करने होंगे। ठीक है। तो वो आप एक्सपेंशन देखिए। सबसे पहले आपका एक्सपेंशन लिखा हुआ है साइन एक्स का। ठीक है। साइन एक्स का होता है एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 डॉट 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 डॉट। इसको आप याद कैसे करोगे? याद करो कि साइन एक्स का जो होता है ना एक्सपेंशन, वो एक्स से स्टार्ट होता है। उससे पहले तो याद कर लो कि एक्स से स्टार्ट होता है, एक्स से स्टार्ट होता है और एक्स से स्टार्ट होता है। ठीक है। और इसमें ये जो है ना, ये विषम घातें आती हैं, एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 फैक्टोरियल 5। और जो इसमें आपका साइन आता है ये अल्टरनेटिव सीक्वेंस में आता है, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से आएगा। तो आपको इस तरीके से याद करने की आवश्यकता है कि साइन एक्स में एक्स से स्टार्टिंग होती है और हमारा जो विषम घाते हैं इससे कंटिन्यू रहता है। ठीक है। और अल्टरनेटिव सीक्वेंस में हमारे साइन का सीक्वेंस रहता है। ठीक है। अब आते हैं हम कॉस एक्स में। कॉस एक्स में आते हैं हम। तो कॉस एक्स में आए तो आप देखिए ध्यान से, कॉस एक्स में क्या है आपका। कॉस एक्स में देखिए आपको याद रखना है कि ये 1 से स्टार्ट होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है। कॉस एक्स में 1 से स्टार्ट होता है, साइन एक्स में एक्स से स्टार्ट होता है। और इसमें सम घातें चलती हैं, देख रहे हो आप, एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल 4, इसमें आपकी सम घातें चलती हैं। और अल्टरनेटिव सीक्वेंस में आपका जो साइन सीक्वेंस है ये चलता है अल्टरनेटिव, पहले माइनस फिर प्लस। मतलब जो साइन सीक्वेंस है ये आपका साइन और कॉस दोनों में आपका सेम ही रहता है। ठीक है। लेकिन बस अंतर इतना होता है कि इसमें एक्स से स्टार्टिंग होती है, इसमें 1 से स्टार्टिंग होती है, और इसमें विषम घातें से स्टार्ट लगाते हैं और इसमें समघातों लगाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको लर्न कर लेना है। ठीक है। चलिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों की यही रहती है कि ये याद नहीं हो रहे, बड़े हैं। ठीक है। तो आप इसी तरीके से कोई ना कोई अपने माइंड में मेकअप कर लीजिए कि इस तरीके से होता है तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ। अच्छा, चलिए देखते हैं। ये है ए की पावर एक्स का, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि और एक्स का ए की पावर एक्स, ये आपका 1 से भी स्टार्ट होता है और एक्स से भी होता है, मतलब 1 प्लस एक्स। ध्यान समझ, ये बात समझ लेना कि भाई साइन एक्स में एक्स से स्टार्ट हुआ, कॉस एक्स में 1 से स्टार्ट हुआ, लेकिन ए की पावर एक्स में दोनों ही आएंगे, ए की पावर एक्स में दोनों ही आएंगे 1 प्लस एक्स। और साइन एक्स में विषम घातें आई, कॉस एक्स में सम घातें आई, तो ए की पावर एक्स में दोनों ही घातें आएंगी। देखो, सम भी और विषम भी, मतलब कोई भी वो नहीं है। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर की 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है।
तो इस तरीके से इसमें सम घाते सारे सारे आपके अल्टरनेटिव आती जाएंगी। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है। यहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि ए की पावर माइनस एक्स का बताइए, तो बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि बस चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह अल्टरनेट सीक्वेंस हो रहेगा, बाकी पूरा ए की पावर एक्स वाला ही रहेगा, बस चिन्ह बदल जाएगा। देखो ना, इसमें सेम ये सेम ही ये है, बस चिन्ह याद रखना, माइनस से स्टार्टिंग होगी तो माइनस प्लस बस इतना ही रहेगा, बाकी आपका पूरा सेम रहेगा। ठीक है, अब आते हैं log 1 प्लस एक्स का। देखो log 1 प्लस एक्स और log 1 माइनस एक्स ये इतने खैर खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि कम पूछे जाते हैं ये, लेकिन तब भी इनको याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। एनडीए एयरफोर्स ने भी तीनों में पूछ दिया था डायरेक्ट, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन बताइए। ठीक है, तो दोनों याद कर लेना, बहुत ही ईजी है। ये एक्स से स्टार्टिंग होती है इनकी, ठीक है, एक्स से स्टार्टिंग होती है और लगातार सीक्वेंस में एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल नहीं रहता है इसमें, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 बटे फैक्टोरियल 3, इस तरीके से आपका रहता है। ठीक है, और log 1 माइनस एक्स में चिन्ह चेंज, आगे ये मानिए आपने माइनस का क्रॉस कर दिया है, ठीक है, तो बस आगे माइनस लगा दीजिए, बाकी पूरी उसे सीक्वेंस में आप कर दीजिए। ठीक है, अब आते हैं ए की पावर एक्स का। ए की पावर एक्स ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए, ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को, ये वाला जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए बस इसको थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि डायरेक्ट पूछ सकता है बस, और बाकी कुछ नहीं आपको करना है इसमें बस इतना ही कर लेना। आगे देखिए 10x का, जी हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है, आपको बताते जा रहा हूँ कौन सा आपको अच्छे करना है कौन सा नहीं करना है। ठीक है, ये जो 10x वाला है ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। ठीक है, 10x का होता है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स की पावर 5, मतलब आपको ये वाला रट लेना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको रट लेना है, ये आपको डायरेक्ट रट लेना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है आपके पास। ओके, तो इस तरीके से कर लेना है। बचा साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का, तो इसे भी देख लेना। ठीक है, इसे भी देख लेना, जिस तरीके से आपने साइन एक्स और कॉस एक्स के पढ़े थे ना, उसी तरीके से आपको साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स के पढ़ने हैं। भाई साइन एक्स का भी क्या था कि एक्स से स्टार्टिंग हुई थी और आपकी विषम घातें चली थी, बस इसमें थोड़ा सा फर्क है, इधर 9 आ गया है और आपका प्लस हमेशा है, माइनस नहीं है, पूरे में प्लस ही है, ये डिफरेंस है। और कॉस इनवर्स एक्स में एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, ये पढ़ा है आपने। तो अगर आपको इधर कॉस इनवर्स एक्स निकालना है तो आप क्या करोगे, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये तो करोगे। ठीक है, तो बस इसी तरीके से आपको करना है। इधर आपको कॉस इनवर्स एक्स निकालना है तो क्या किया आपने, पाई/2 माइनस ये जो साइन वाला था ना, बस इसी को पुट कर दिया है, हो गया आपका कॉस का। तो इतना ईजी है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं 10 इनवर्स एक्स का। इसे याद कर लेना, लेकिन ये रेयर केस में, देखो मैंने इसमें आपको इंडिकेट भी किया है कि ये रेयर केस में आता है। ठीक है, बहुत ही रेयर केस में आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एनडी का हो, एयरफोर्स का भी, नेवी का, रेयर केस में आता है। ठीक है, उसी प्रकार 1 प्लस एक्स की पावर एन, ये सब रेयर केस वाले हैं। ठीक है, लेकिन मैंने इसलिए करवा दिए क्योंकि पता नहीं क्या पूछते हैं। ठीक है, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ, पता नहीं क्या पूछते, इसलिए मैंने ये करवा दिए। ओके, अच्छा, तो रेयर केस वाले आप, ये रेयर केस वाले हैं, इनको बस एक बार देख लेना, नहीं तो ज़्यादा खास ही पूछे नहीं जाएंगे, इनको बस देख लेना। 10 इनवर्स एक्स, 1 प्लस एक्स की होल पावर एन और 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/x, बस और कुछ खास नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए अब इसका करते हैं एक एग्जाम्पल, राइट, अब इसका एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, ये देखो आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिमिट x गोज टू 0 साइन एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स की पावर 3। अब कुछ बच्चे कहेंगे अरे मुझे एल हॉस्पिटल आता तो है, बस मैं वही कर लूँगा। ठीक है, आप लगाइए यहाँ पे एल हॉस्पिटल। भाई साहब यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा आपको 3 बार, और 3 बार का मतलब हुआ पूरा एक पेज भर जाएगा। और एयरफोर्स के एग्ज़ाम में, एनडी के एग्ज़ाम, किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम में आपका ये नहीं होता है कि आप एक एक पेज का क्वेश्चन लगाएं। ये तो बोर्ड लेवल का हुआ ना, 10th और 12th वाला, ये हम कॉम्पिटिशन लेवल पढ़ रहे हैं, तो जितना शॉर्ट पढ़ सको उतना शॉर्ट पढ़ो। तो इसलिए आपको एक्सपेंशन आना ज़रूरी है, तो एक्सपेंशन रट लो बिल्कुल। इसमें आप लगाओगे, जो बच्चा लगाना चाहे वो लगा सकता है, उसको 3 बार लगाना पड़ेगा, 3 बार। क्यों, इसका कारण है क्योंकि भाई x गोज टू 0, आप जब इसमें x गोज टू 0 रखोगे तो नीचे 0 आ रहा है, देखो, क्योंकि नीचे x के अलावा कुछ और है ही नहीं। तो हम क्या, आपने कहा हम तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे। ठीक है, एल हॉस्पिटल लगाओगे तो नीचे एक बार करोगे तो क्या आएगा, 3x², यही तो आएगा। तब भी 0 रखोगे तो भी 0 हो जाएगा, तो फिर से हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फिर कितना आएगा, 6x आएगा। तब भी यहाँ पे x 0 करेंगे फिर 0 हो जाएगा, तो फिर हमें एक बार और करना पड़ेगा तब 6 आएगा। मतलब हमें
3 बार करना पड़ेगा। 3 बार करने का मतलब पूरा एक पेज हो गया। इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में होता नहीं है, इसलिए एक्सपेंशन आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो तो एक्सपेंशन कैसे सॉल्व करते हैं भाई। हमें करना है sin x माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स की पावर 3 लिमिट दी गई है। ठीक है, तो आपको इसके लिए मैंने आपको बताया एक्सपेंशन याद हो तो sin x का एक्सपेंशन लिख लो, 10x का लिख लो। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर, अब ये समझ लो कि कहाँ तक एक्सपेंशन करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन में वो यही है कि एक्सपेंशन हम करते कहाँ तक है, एक्सपेंशन हम करते कहाँ तक हैं। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। एक्सपेंशन हम तब तक करते हैं जब तक कि नीचे वाली घात हमें मिल ना जाए, याद रखना। एक्सपेंशन हम तब तक करते हैं जब तक कि हमें नीचे वाली घात मिल ना जाए। मतलब नीचे घात कितनी है, x की पावर 3, तब तक करो जब तक कि हमें नीचे वाली घात ना मिल जाए। तो sin x का क्या होता है, x माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो देखो x की पावर 3 मिल गया हमें, जैसे ही मिल गया तो बस इतना ही करना है। इसका मतलब 2 ही बार करना, आगे में जाना ही नहीं है कि x की पावर 5 बटे फैक्टोरियल 5 नहीं जाना है, बस इतना ही करना है। ठीक है, अच्छा आगे देखो, अब इधर माइनस लगा हुआ है, 10x का करेंगे तो x प्लस एक्स क्यूब बटे में 3, ये आपका जानते ही उस तरीके से होता है। अब माइनस का अंदर इंटू, ये एक्स क्यूब हो गया, माइनस का अंदर इंटू कर दोगे। ठीक है, ये थोड़ा स्किप हो गया है, समझ लेना यहाँ पर। आप माइनस का इंटू करोगे तो आप ध्यान से यहाँ समझोगे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर कि आपका क्या होगा, x माइनस का एक्स क्यूब बटे 3 माइनस का x और अंदर गुणा करोगे तो माइनस का हो जाएगा एक्स क्यूब बटे में 3 ही तो होगा। तो x से x कैंसिल हो गया, ये आपका बचेगा सिर्फ। तो इसमें हम एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो एक्स क्यूब और अपोन में एक्स क्यूब वाला ये आपका कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, 1/3। ठीक है, माइनस 1/3 और माइनस का 1/3 यही बचेगा। तो आपका कितना हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा आपका -1/6 है यहाँ पर, सॉरी फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6, राइट। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6, तो ये यहाँ पे है आपका माइनस का 1/6 माइनस का 1/3। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, -1 -2, इसका मतलब आया आपके पास -3/6। तो क्रॉस करेंगे तो आएगा माइनस का 1/2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम कर देंगे। बताना अभी हम एक्सपेंशन लगाते तो एक पेज का होता, सॉरी अगर हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते तो एक पेज का होता, ये लगाया तो इतने में ही सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये करना ज़रूरी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है ये। एनडीए से 3 से 4 सवाल आपको एक्सपेंशन के ही मिल जाएंगे। ठीक है, हालांकि आप एयरफोर्स में तो छोटा सवाल आता है तो एक्सपेंशन ना भी करें कोई दिक्कत नहीं है, एल हॉस्पिटल रूल कर दे। लेकिन एनडी का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर ये बड़े क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको एक्सपेंशन ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट, ये आपका दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन और है हमारे पास, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसमें भी देखिए 2x² है तो मुझे 2 से 3 बार करना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट करेंगे e की पावर x लगाएंगे। e की पावर x क्या होता है, 1, देखिए आप दिख रहा है आपको 1 + x बटे 2 -1 - x, तो 1 से 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, x² बटे 2, x² कैंसिल हो गया, तो कितना आया 1/2, सॉरी 1/2 और अपोन में 2, तो इसका इसमें इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 1/4। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा इस तरीके से मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया है, लिमिट x गोज टू 0, ये आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन है ना। तो इसमें भी देख लो कि दो बार आपको करना पड़ेगा, तो इसमें भी sin x। अब देखना यहाँ पर कैसे, अब कितनी बार करेंगे, हमने कहा नीचे वाली घात मिल जाए, राइट। नीचे वाली घात कैसे मिलेगी हमको, हम जब करेंगे तो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, मतलब 3 में हमें 2 भी आता है तो मिल गई हमें। चाहो तो अगर नहीं मिल रही है तो 2 से एक ही बार कर दो, कोई दिक्कत नहीं कि 2 बार करो, एक ही बार कर दो, कम से कम में ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप ये करोगे प्लस इधर आप log 1 - x मैं बता ही चुका हूँ, ये कर दो, अंदर इंटू करोगे कैंसिल हो जाएंगे, कॉमन लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब है ऐसे क्वेश्चन में आपको इतने बार एक्सपेंशन करना होता है कि नीचे वाली घात मिल जाए, इससे कॉमन लेके वो कैंसिल हो जाए और आपका आंसर आ जाए। बस हर एक सवाल में यही प्रोसेस होती है। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये सवाल भी है। ठीक है, तो ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन आप घर से लगा के आना। ठीक है, और बताना कि आप हालांकि इसमें सॉल्यूशन ऑलरेडी इंडिकेट है, लेकिन आप सॉल्यूशन नहीं देखना, अब बस घर से ही लगा के लाना। ठीक है, देखते हैं आपको कितना आता है। ये क्वेश्चन जो है ये घर से लगा के आना, डायरेक्ट आपको
इसको ऑल एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आते हैं टाइप 3 पर। टाइप 3 में आता है 1 की पावर इनफाइनाइट का फॉर्म। कौन सा आता है? 1 की पावर इनफाइनाइट का फॉर्म। इसका मैं आज आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा दे रहा हूँ और बाकी का जो आपका क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 15 मिनट हो चुके हैं और लेक्चर मैं शॉर्ट ही रखना चाहता हूँ। चलिए अब देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको दिया जाएगा क्या, एफ एक्स की पावर जी एक्स। और जब भी पता है आपको चर पद की पावर चर होती है तो हम लॉग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम। एक कॉन्सेप्ट तो लगाते हैं कि लॉग लेंगे तो जी एक्स आगे आ जाएगा, ठीक, और एफ एक्स जी एक्स लॉग एफ एक्स, ऐसे तो होता है लॉग एफ एक्स। भाई सीधी सी बात है, मान लो एक्स की पावर एक्स है आपके पास, इसमें लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स होगा, बोलो, क्योंकि घात आगे आ जाती है। उसी तरीके से अगर एफ एक्स की पावर जी एक्स है, इसमें हम लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, जी एक्स लॉग एफ एक्स, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और इसमें आपको लिमिट ले लेनी है, एक्स गोज टू 0, ठीक है। और इसको आपको टोटल की ई की पावर ले लेना है। कहने का मतलब ये है, आपका फॉर्मूला ये बनेगा ऐसे में, पहला जो फॉर्मूला है वो ये बनेगा, ई की पावर लिमिट एक्स गोज टू 0, ये बन जाएगा। और इधर कर दोगे आप जी एक्स लॉग एफ एक्स, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड ये तो कम यूज़ में आता है, सेकंड आपका यूज़ में आता है कौन सा, ई की पावर लिमिट एक्स गोज टू 0 जी एक्स एफ एक्स माइनस 1। क्या होता है, एफ एक्स माइनस 1, ये वाला फार्मूला। ये कब यूज़ लगाते हैं आपको बता दें, आपको पता कैसे चलेगा कौन सा यूज़ करेंगे। जहाँ आपको भाई माइनस 1 है, जहाँ ऐसा करने से कहीं ना कोई जो पद है वो कैंसिल होता है, तो फिर आप ये फार्मूला लगाइए। कोई पद कैंसिल हो रहा है तो आप यही फार्मूला लगाइए, ठीक है। कौन सा, जी एक्स एफ एक्स माइनस 1, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से आपको इसमें दिखाया भी गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टिपिकल फॉर्म में दिखाया गया। मैंने आपको बिल्कुल इजी तरीके से बता दिया है। इसको मैंने नेक्स्ट पेज में बताया है, मैं आपको कल जब करवाऊंगा तो वो भी आपको एक बार इसको फिर से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी समझ लीजिए कि इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है जी एक्स लॉग एफ एक्स और एक होता है जी एक्स एफ एक्स माइनस 1। कब एफ एक्स माइनस 1 यूज़ करेंगे, जब कोई ना कोई पद कैंसिल हो रहा हो। और इसमें लिमिट ले लेंगे और इसको इसे टोटल ई की पावर में लेंगे, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। और अगर आपने पहले के 3 लेक्चर्स मिस किए हैं तो उसको देख लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इंस्टा आई डी पर अगर कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो तो उसको वही पूछ सकते हैं, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में। और ये आपका ये वो वाला जो लेक्चर 5 होगा, ये लास्ट लेक्चर रहने वाला है। कल आपका लिमिट बिल्कुल खत्म, क्लियर, आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट, और लाइक बटन दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में।